हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण पर्यायवाची शब्द, विधा व्याकरण, कक्षा 7th, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं को व्याकरण संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं से विभिन्न उदाहरणों द्वारा नियम तथा निष्कर्ष निकलवाना, छात्राओं में व्याकरणीय शुद्धता एवं शब्दों का विकास करना, छात्राओं को भाषा के तथा दोषों को परखने की क्षमता का विकास करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राओं को विश्लेषण पर्यायवाची का अर्थ एवं नियमों का ज्ञान कराना। भावात्मक उद्देश्य, छात्राओं को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान प्रदान करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं पर्यायवाची के अर्थ और परिभाषा को जान सकेंगी तथा उसमें आए हुए शब्दों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगी। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे कि चौक, संकेतक, स्वेच्छक, चित्र चार्ट, प्रतिरूप आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है पर्यायवाची शब्द, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं पर्यायवाची शब्दों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यह हम अपनी पाठ्य योजना को शुरू करने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। व्याकरण संबंधी पाठ्य योजना में हमें सबसे पहले जो भी प्रकरण हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड परिभाषा बच्चों को बतानी होती है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक कहते हैं। लिखने में हम जो भी हमें इम्पोर्टेंट लाइन लगती है उसको अंडरलाइन करेंगे और जब हम बच्चों से यह परिभाषा बताएंगे बच्चों को, उस टाइम पर हम इन अंडरलाइन शब्दों और लाइंस को बच्चों को दोबारा से बोलकर बताएंगे। उसके बाद हम इसी परिभाषा से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों से क्या समझते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। आप यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। पानी को और किस नाम से जानते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे जल, नीर आदि। जल पानी का क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे पर्यायवाची। अब हम बच्चों से पूछते हैं पर्यायवाची शब्द के विषय में आप और क्या जानते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम पर्यायवाची शब्द के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण विधि, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। सबसे पहले लिखते हैं शिक्षण बिंदु या शिक्षण विधि आदर्श वाचन। छात्राओं को व्याकरण के पर्यायवाची नियमों के ज्ञान का विकास करना। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, अच्छा, शुभ, उचित। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। छात्राध्यापिका जो भी पर्यायवाची शब्द बच्चों को बताएंगी वह पाठ्यपुस्तक से बताएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब जैसे कि पहले हमने आदर्श वाचन बताए हैं, उसके बाद हम लिखते हैं आदर्श वाचन पर प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, प्रथम शब्द अंधकार के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे अंधेरा, तम, तिमिर। यहाँ पर छात्राध्यापिका यदि उसने पुस्तक से पढ़ाया है तो पुस्तक पर, और यदि ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाया है तो वहाँ पर संकेत करके बताएंगी कि अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यह विधि होगी संकेत विधि।
अब हम लिखते हैं अर्ध नियमीकरण। छात्राओं की बौद्धिक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। पर्यायवाची शब्द, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम बच्चों को जो भी पर्यायवाची शब्द हैं वह ब्लैक बोर्ड पर या चार्ट पर लिखकर दिखाएंगे। और हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं आदर्श वाचन। छात्राओं को भाषा संबंधी ज्ञान प्रदान करना। उदाहरण आग, अग्नि, पावक, जंगल, वन, विपिन। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका क्रिया को ध्यान देंगी। यह पर्यायवाची शब्द छात्राध्यापिका पुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में एक पाठ्य पुस्तक चिपकाएंगे। और यहाँ पर छात्राध्यापिका सबसे पहले उन्होंने पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बच्चों को बताई है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो यह विधि होगी आगमन विधि। आगमन विधि का अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। तो पहले जो उनको पता था, जैसे कि बच्चों को परिभाषा पता थी तो हमने वो बताई और उसके बाद हमने उससे रिलेटेड बच्चों को एग्जाम्पल दिए। तो यह विधि होगी ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका अर्थ है आगमन विधि। अब हम फिर से टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाक्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं को भाषा के विषय में बोध कराना। छात्राध्यापिका क्रियाएं कमल, पंकज, नीरज, कपड़ा, पट, वजन। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिकों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। आदर्श वाक्यों पर प्रश्न। छात्राओं को बौद्धिक शक्ति का विकास करना। पंकज शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बच्चे आंसर करेंगे कमल का। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण। छात्राओं को बौद्धिक शक्ति का विकास करना। पर्यायवाची, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। यह विधि होगी आगमन विधि और एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं पुनः आदर्श वाक्य। छात्राओं को भाषागत ज्ञान प्रदान करना। दिन, दिवस, वार, दांत, दंत, द्विज। छात्राएं छात्राध्यापिका पर ध्यानपूर्वक अपने आप को केंद्रित करेंगी। आदर्श वाचन वाक्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं की तर्क शक्ति का विकास करना। प्रथम पंक्ति में दंत का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे दांत। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछा है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि। आदर्श वाक्यों पर प्रश्न। छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना। प्रथम शब्द में आग के कोई एक पर्यायवाची शब्द को बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे अनल। पुनः हमने बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं पर्यायवाची शब्द, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यह विधि होगी आगमन विधि। तो शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे आगमन विधि। पुनः पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को बौद्धिक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखेंगे। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं शामपट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखेंगी। यह परिभाषा छात्राध्यापिका पाठ्यपुस्तक से कराएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और आगमन विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं पूर्व नियमीकरण। छात्राओं को भाषा से संबंधित तथ्यों तथा वाक्यों की जानकारी देना। छात्राध्यापिका क्रियाएं में लिखेंगे पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक अर्थ को प्रकट करते हैं। छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को दोबारा से पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बताई है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पुनरावृत्ति। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। चतुर का पर्यायवाची शब्द बताएं। जन्म का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दांत का पर्यायवाची शब्द बताएं। दिन का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। तो शामपट का कार्य लिखने के लिए हमें शामपट की तरह ही एक बैग चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी,
प्रकरण पर्यायवाची शब्द, विधा व्याकरण, कक्षा 7th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दिन, दिवस, वार, दांत, दंत, द्विज, कमल, पंकज, नीरज, कपड़ा, पट, वजन। अब हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को। छात्राएं दंत, दिन, चतुर का पर्यायवाची शब्द लिखकर लाएंगी। संदर्भ पुस्तिका उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।